Greetings, my dear students. Welcome to today's video lesson. Students, we have been reading the Shehnai of Bismillah Khan. Okay, so let's start reading it. But before we start reading it, I would like you to go through once again what we have read up to now in the chapter. Okay, so let's go through that. Firstly, we got to know about the story of how Shehnai came into existence, right? How it was banned by the Mughal Emperor Aurangzeb and how it evolved from Pungi to Shehnai. Then, students, we got to know about Shehnai and its impact in Indian culture. Okay, like how it was considered auspicious and it was used in temples and weddings. देन वी गॉट अ ग्लिम्प्स मीन्स झलक, फिर हमें झलक मिली बिस्मिल्लाह खान के चाइल्डहुड की कि हाउ ही एज अ 5 year old यूज टू सिंग भोजपुरी चैता एंड वाई टू अर्न द बिग लड्डू ऑफ 1.25 kgs एज अ प्राइस. Okay, here I want to tell you one thing. It's related to grammar. It's written here as a 5 year old. Okay, so here it's not years, it is year, right? It is singular and s is not used here. Okay, why s is not used here? Because beta this is an adjective case. Okay, एडजेक्टिव केस है. वहाँ पे हम बिस्मिल्लाह खान की स्पेशलिटी बता रहे हैं कि वो सिर्फ 5 साल का है. ओके, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी कोई भी क्वालिटी या स्पेसिफिक चीज़ या कुछ भी बताते हैं, राइट? कुछ भी एट्रीब्यूट बताते हैं. यहाँ पे एज नाउन नहीं वो हो रही. अगर एज नाउन केस होता, जैसे हम बता रहे थे बिस्मिल्लाह खान की एज, तो हम एस लगाते और हम क्या लिखते? 5 years old. बिस्मिल्लाह खान वॉज 5 years old. ओके, सो इसलिए बेटा एडजेक्टिव केस है, इसीलिए ईयर यूज किया हुआ है विदाउट एन एस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. सो देन further we got to know about his family, that he came from a family of musicians who were great Shehnai players. Then we got to know how he started learning about Shehnai. Shehnai के बारे में उसने कैसे सीखना स्टार्ट किया? Because of his uncle अली बख्श. ओके, वो अली बख्श के साथ टेम्पल में जाते थे और वहाँ से उन्होंने उनसे धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया. देन इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस आई, जहाँ पे उस्ताद फैज़ खान ने उन्हें कहा कि वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. देन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. देन बिस्मिल्लाह खान की हमें अब्रॉड परफॉर्मेंसेस जो उन्होंने किंग जाहिर शाह के सामने करी थी, कि उन्हें काफ़ी सारे पर्शियन कार्पेट्स और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले. देन उनके फिल्म करियर के बारे में हमने जाना कि हाउ हिज फिल्म ही कुड हैव बीन अ ह्यूज हिट इन द फिल्म्स, बट ही डिडंट गो देयर बिकॉज like he said, I couldn't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. Okay, so students, this is what we have read up to now, and now we are going to move forward. Okay, awards and recognition came thick and fast. Recognition means shohrat. Okay, like he became famous and many people started knowing him. Came thick and fast.
थिक एंड फास्ट मीन्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारे आए और बहुत जल्दी जल्दी आए। ओके, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत जल्दी जल्दी वो भी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious means which has a lot of prestige, जो बहुत ही कहते हैं ना हाई इन फेम, हाईली फेमस, ओके, highly valued Lincoln Center Hall in the United States of America. Okay, so वहाँ पे he came. He also took part in the World Exposition in Montreal. Exposition means trade fair. Okay, कि जहाँ पे आप शो करते हैं, लाइक हम ऑटो एक्सपो बोलते हैं ना, तो एक्सपोजिशन का ही वो हमने शॉर्ट करके एक्सपो कर दिया है। ओके, वर्ड इज एक्सपो ओनली, एक्सपोजिशन ओनली। इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहाँ पे? इट्स इन कैनेडा। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, कांस अगेन इट्स इन फ्रांस, एंड इन द ओसाका आई थिंक इट्स इन जापान। इन द ओसाका ट्रेड फेयर, सो मीन्स उसने बहुत सारी इन जगहों पे परफॉर्म किया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahir Mosiki Ustad Bismillah Khan. So he became so famous that Tehran में जो कंट्री है मिडल ईस्ट में, वहाँ पे उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम हॉल भी रख दिया गया जिसका नाम था ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. So national awards भी उसे मिले, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। conferred means जो दिए जाते हैं, ओके, जिन्हें आप मांग नहीं सकते, जो दिए जाते हैं। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. ओके, दोस्तों 2001 में उसे क्या मिला? भारत रत्न मिला। ओके, वॉज अवॉर्डेड मीन्स उसे अवॉर्ड किया गया था, उसे दिया गया था। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. So coveted means जिसे बहुत लोग चाहते हों, much desired. Okay, meaning is given. Resting on his chest. Okay, वो ऐसे प्लेस क्या होता है कि वो उनके चेस्ट पे रेस्ट कर रहा था। And his eyes glinting. Glinting means shine. Okay, with rare happiness. Okay, rare means जो कॉमन ना हो, जो बहुत ही मुश्किल से मिलती हो, कि तो वह अपनी हैप्पीनेस को शो नहीं करते थे। He said, all I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is coming to learn our music. So what he said when he won the Bharat Ratna, that teach your children music, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, because this is Hindustan's richest. Richest means जो बहुत ही वैल्यूएबल हो, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट हो, richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. मतलब अब वेस्ट भी हमारे म्यूज़िक से इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है कि वेस्ट भी हमारा म्यूज़िक सीखने आ रहा है। बाय वेस्ट आई मीन वेस्टर्न कंट्रीज। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया घूमने के बाद भी, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, फॉन्डली मीन्स प्यार से जो बुलाते हैं, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। एक्सीडिंगली मीन्स
बहुत ही ज़्यादा. ओके, ही इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, and they remain for him the most wonderful towns of the world. Now see here, बेटा उसने सारा वर्ल्ड देख लिया है, सब जगह घूम लिया, लेकिन बनारस और डुमराव उसके लिए अभी भी सब दुनिया के दो सबसे बेहतरीन टाउन्स हैं. ओके, वंडरफुल मीन्स अमेजिंग, जो बहुत ही अच्छे लगे, वेरी मच प्लीजिंग, जिनसे एक सेंस ऑफ वंडर मिले, एक सेंस ऑफ ऑ या सरप्राइज जिसे हम कह सकते हैं वो मिले. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. So उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें ये ऑफ़र किया कि शहनाई स्कूल है, खोला है उसने यूएसए में, और उसको हेड कौन करेगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और उस स्टूडेंट ने ये भी ऑफ़र किया कि वो बनारस का जो एटमॉस्फेयर है उसे बना देगा, मतलब रिक्रिएट मीन्स उसके जैसा ही कुछ फिर से बनाएगा. ओके, सो रिक्रिएट इज, दिस वर्ड इज़ यूज वेरी कॉमनली, लाइक अगर कुछ हमने फिर से बनाया है, ठीक है, उसे रिक्रिएशन कहते हैं. जैसे अगर इफ़ यू पीपल हैव बीन टू किंगडम ऑफ वर्ल्ड इन गुड़गांव, सो इन KOD व्हाट इज़ देयर, they have recreated a smaller structure of the Eiffel Tower. Okay, जो पेरिस का एफिल टावर है उसके जैसे उन्होंने एक स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया. दैट्स व्हाट ए रिक्रिएशन इज, कि ओरिजिनल एग्जिस्ट समवेयर और फिर उसकी एक कॉपी टाइप आप बना दो, दैट्स अ रिक्रिएशन. बट यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, आता है आप लोगों के लिए, विच आई वुड लाइक यू पीपल टू थिंक एंड एनालाइज. क्या कोई भी चीज़ अगर रिक्रिएट करी जाती है वो ओरिजिनल के जैसी ही होती है? नहीं, इट्स नेवर द केस. द ओरिजिनल इज ऑलवेज द वन विच विल गिव यू द मोस्ट सेटिस्फैक्शन. ओके, सो इवन दो हमें कुछ भी कोई भी कॉपी मिल जाए किसी चीज़ की जैसी, बट ओरिजिनल इज ओरिजिनल. ओके, but Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. So now student ने कितना कुछ ऑफ़र किया, उसने एकेडमी का हेड बनाने का ऑफ़र किया, उसने कहा कि बनारस के टेंपल बन जाएंगे. लेकिन खान साहब ने क्या कहा? बिस्मिल्लाह खान, what did he say? He said to him that if he would be able to ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा इज वेल, क्या वो रिवर गंगा को भी वहाँ पे ले जाएगा, वहाँ मूव कर देगा. लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान. यर्निंग मीन्स मेरे मन में चाहत रहती है, मैं देखना ही चाहता रहता हूँ. माई डिज़ायर इज़ टू, my heavy desire, a very strong desire is to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. कि जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ और होली गंगा, होली मीन्स जो कि पवित्र है, जो कि धर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, धार्मिक जो हमारी आस्था है. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव. सो मट्ठा क्या होता है? इट्स अ ड्रिंक जस्ट लाइक लस्सी. ओके, एंड यूनिक मीन्स जिसके जैसा कोई और ना हो. ओके, जो जिसकी कोई भी कॉपी ना हो. So as you can see, Bismillah Khan, he hated copies. Moving on. Okay, here's an excerpt. We will get to that later on after finishing the chapter. Ustad Bismillah Khan's life
is a perfect example of the rich cultural heritage of India. सो जो उनके लाइफ है वो एक बिल्कुल सही है, बात है ये कि एक परफेक्ट, जिसमें को परफेक्ट क्या होता है कि जिसमें कोई फॉल्ट्स ना हो, वो एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज का. वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. So वो कल्चर क्या एक्सेप्ट कर सकता है एफर्टलेसली, मीन्स उसे कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, उसे कुछ भी स्पेशल नहीं करना पड़ता ये एक्सेप्ट करने के लिए कि एक डिवोट मीन्स जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ थे एज अ मुस्लिम बिस्मिल्लाह खान के, ठीक है, बहुत ही एज अ मुस्लिम बहुत ही उनकी जो भी प्रैक्टिस थी, जो भी लाइक मुस्लिम्स उन्हें नमाज़ पढ़ना होता है 5 टाइम 5 टाइम्स, सो लाइक दीज थिंग्स ही यूज टू डू देम. ओके, वो रोज़े रखते थे रमज़ान के मंथ में, वो सब करते थे, लेकिन और ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, उसके लिए नॉर्मल है कि वो हर सुबह शहनाई कहाँ पे प्ले कर सकते हैं, काशी विश्वनाथ टेम्पल में. सो इवन दो वो मुस्लिम थे, फिर भी इंडियन कल्चरल हेरिटेज के लिए ये एक्सेप्ट करना बड़ा आसान है कि उनके जैसा एक सिंसियर मुस्लिम, उनके जैसा एक स्ट्रिक्ट मुस्लिम काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर सुबह शहनाई प्ले कर सकता है. Ustad Bismillah Khan passed away on 21st of August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. So 2006 में एक काफ़ी लंबी जो चली बीमारी, उसकी वजह से he died. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. Mourning means शोक मनाना, मातम मनाना. ओके, सो व्हेन ही डाइड ही वाज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, मींस जैसे स्टेट फ्यूनरल के अलग पैरामीटर्स होते हैं, वो कुछ लोगों को दी जाती है. ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस फ्यूनरल ही होती, फ्यूनरल मींस शोक यात्रा ही होती है वो एक. उसमें सिर्फ ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा मिलिट्री के जवान, हाउ दे एस्कॉर्ट समवन हु वन ऑफ द फॉलन सोल्जर्स, राइट, कि कोई सोल्जर किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसको कैसे लेकर आते हैं. सिमिलरली उसी टाइप की उन्हें एक स्टेट फ्यूनरल दी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर किया. ओके, so this is it my dear students, we have read the chapter and tomorrow we'll be discussing the question answers and the excerpt which is given above. Okay, so that's it for the day students. Thank you.